तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यहाँ पर सिस्टर जुई को बीस्ट पांडा मिल जाता है, लॉर्ड पांडा मिल जाता है और वो यहाँ पर उसे अपना कॉर्नर बना लेती है। तो ज़ेंगी कहती है कि तुमने यहाँ पर कर लिया, अब तुम्हें बॉस बताएगा, तुम्हें यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट मिल गया है। तो वो खुद यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या, जबकि वो दोनों से कहते हैं कि हमारे बीस्ट मास्टर यानी बीस्ट टेम्पलर ने यहाँ पर तुम्हारे बारे में कहा था ना कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ओरिजिन है वो बहुत ज्यादा खास है और तुम यहाँ पर बहुत ही महान काम करने के लिए बनी हो। साथ ही हमारे ल्यूफेंग को साइड के ऊपर से बीस्ट की आवाज आती है। वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर फायर फॉक्स और आइस फॉक्स दोनों बैठी होती हैं और वो उसके सामने वहां पर आऊ आऊ कर रही होती है। तो वहां ल्यूफेंग कहता है कि लगता है जो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और इसी के साथ ही फायर फॉक्स जो होती है वहां पर आइस फॉक्स के सर में मारती है, फिर साथ ही रस्सी के साथ उसको बांधती है, फिर रस्सी के साथ बांधकर उसको पीटना शुरू कर देती है और फिर साथ ही वो दोनों उसके सामने रोना शुरू कर देती हैं। तो वहां ल्यूफेंग कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर ये बताना चाहती है कि इनके मास्टर को किसी ने पकड़कर बांध रखा है और उसे पीट रहे हैं। तो हमारी सिस्टर जू कहती है कि यहाँ पर इन दोनों को इस मार्केट में क्यों बेचा गया है, क्योंकि ये तो उस लड़के उस मोचवान की बीस्ट है, फिर यहाँ पर इनको क्यों बेचा गया होगा। ज़ेंगी कहते हैं मुझे लगता है कि उस लड़के ने इन दोनों को भी यहाँ पर फेंक दिया होगा। तो सिस्टर जू कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मुझे लगता है कि वो क्लैन ऑफ फ्रीडम का मेंबर नहीं होगा बल्कि उससे भी यहाँ पर धोखा दिया गया है। तो ज़ेंगी कहती है तो फिर हमें यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं क्योंकि हम इसकी मदद नहीं करेंगे। तो हमारा ल्यूफेंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उसको जान से इसलिए नहीं मारे क्योंकि अगर उन लोगों ने यहाँ पर इन दोनों बीस्ट के मास्टर को मार दिया तो इनके साथ जो कॉवेनेंट है उसे खत्म होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पर उस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं कि वो खुद से यहाँ पर इन दोनों बीस्ट के कॉवेनेंट को खत्म कर दे तो फिर उनके लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो सिस्टर जू कहती है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे स्पिरिट बीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोगों से फाइट कर सकें। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है कि क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोगों के बारे में बताओ कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहती है कि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग यहाँ पर उनके 2-2 ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे इलाके में है। यहाँ पर उनका जो मास्टर है उसका नाम मास्टर 2 है, लेकिन लास्ट टाइम जब वो हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे उनके साथ 3 लॉर्ड लेवल के बीस्ट थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसके हेंचमैन थे, उसके लेफ्ट राइट और सेंट्रल एनवेज थे और उनका मास्टर खुद वहां पर अपीयर भी नहीं हुआ था। हो सकता है कि उसके पास ज्यादा पावरफुल बीस्ट हो। ल्यूफेंग कहता है कि मेरे साथ आओ, हम पहले जाकर अपने क्लैन में वापस जाकर कुछ लेते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें देखना चाहिए। और इसी के साथ ही वो लोग क्लैन में वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो ल्यूफेंग अपने डॉर्मिटरी रूम के अंदर से जाकर एक पेपर लेकर आता है और कहता है जब मैं रात को यहाँ पर सो रहा था तो सुबह के वक्त स्पाइक करते हुए मुझे ग्राउंड के ऊपर से ये चीज मिली, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही वो लोग उस पेपर को ओपन करते हैं। सिस्टर जूस को पढ़ रही होती है और कहते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंड मास्टर की तरफ से एक नोट है, ग्रैंड मास्टर ने इसके नीचे लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर तीसरे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना होगा, उसके अंदर में कुछ मिलेगा जो सेक्टर के लिए है। और इसी के साथ ही वो तीसरे पेड़ के नीचे चले जाते हैं, वहां पर गड्ढा खोदते हैं तो वहां पर सुने एक बॉक्स मिलता है और उसके ऊपर एक पेपर पड़ा होता है। तो सिस्टर जू जो होती है उस पेपर को भी पढ़ती है, वो कहती है कि यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे बारे में लिखा हुआ है। ल्यूफेंग ने अपनी पास्ट लाइफ में इस नोट के ऊपर लिखा था, तो वहां पर लिखा होता है कि अगर तुम लोग इस नोट को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर इस बारे में ज्यादा उदास मत होना, ये मत सोचना कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही बुरी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन यहाँ पर उम्मीद का दामन मत छोड़ना, तुम लोग यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन को खुद भी आगे बढ़ा सकते हो, मेरे बिना भी इस क्लैन को तुम लोग आगे बढ़ा सकते हो। यहीं पर इस बॉक्स के अंदर मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इसके साथ अपने बीस्ट को पावरफुल बना सकते हो, दोबारा से लिंगजाओ क्लैन को खड़ा कर सकते हो। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूं, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ ही हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके साथ ही वो लोग इस बॉक्स को ओपन करते हैं। जब वो बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बीस्ट पिल पड़ी होती हैं। तो वो कहती है कि इसके अंदर तो बहुत सारी बीस्ट पिल पड़ी हुई हैं, इनको यूज कैसे करना है। तो वहां पर उसके अंदर पेपर होता है जिसके ऊपर तरीका भी लिखा होता है। तो नेक्स्ट सीन में 2-2 ब्रांच का दिखाया जाता है, क्लैन ऑफ फ्रीडम का, जहां पर उन लोगों ने मोचवान को बांध रखा होता है, साथ उसके ऊपर थंडर के साथ अटैक कर रहे होते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो लॉर्ड 2 से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर हार मान लो, दोनों बीस्ट के साथ कॉवेनेंट खत्म कर दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर तुम मुझे उसी वक्त मार डालोगे, क्योंकि उसके बाद तो मेरा कोई यूज नहीं रहेगा। तो वो उसे कहता है तुम काफी ज्यादा समझदार हो, अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो फिर यहाँ पर जल्दी करो ना। इसके साथ ही मास्टर 2 को बाहर से आवाज आना शुरू हो जाती है जैसे कि उनके लोगों के ऊपर अटैक हो रहा हो। तो वो कहता है कि क्या हो रहा है। तो एक गार्ड भागता हुआ आता है और कहता है कि सर एक बुरी न्यूज है, वो दोनों फॉक्सेस जो है वो एक बंदे के साथ यहाँ पर वापस आई है, उनके साथ एक और लड़का है जिसके पास उसके अपने बीस्ट हैं और वो लोग आकर हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ उस लड़के के ऊपर थॉर्न्स के साथ अटैक होता है, यानी कांटों के साथ अटैक होता है और वो भी काफी जख्मी हो जाता है। कहता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 2 और लोग भी हैं, 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। तो वहां पर वो तीनों लड़कियां भी उसके साथ ही होती है और उन लोगों ने अपने बीस्ट को इवॉल्व कर लिया होता है, यानी कि वो सभी लोग चैंपियन मैक्स लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। मास्टर 2 कहता है कि इनके कपड़े देखकर तो लगता है कि ये लोग लिंगजाओ क्लैन से हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लिंगजाओ क्लैन के ये लोग यहाँ पर हमें हरा पाएंगे? ये 2-2 ब्रांच को हरा सकते हैं क्योंकि इन लोगों को हमने लास्ट टाइम बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और ये लोग अपने कमजोर बीस्ट के साथ हमें नहीं हरा पाएंगे। मास्टर 2 लोगों से कहता है कि तुम्हें
क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आओगे और आकर हमारी टूटू ब्रांच को हरा दोगे? और इसी के साथ ही वो अपने तीनों जनरल्स को बुलाता है। तीनों जनरल्स वहां पर उनके सामने अपीयर होते हैं। तो मास्टर टू कहता है कि मुझे यहाँ पर खुद तुमसे फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे तीनों जनरल्स यहाँ पर काफी है तुम सभी को उठाकर बाहर फेंकने के लिए। तो सबसे पहले जो राइट जनरल होता है वो अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज करता है और कहता है कि मेरा बीस्ट यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता है। जब किसी के साथ ही लॉर्ड पांडा को दिखाते हैं कि वो जो पांडा चान होता है वो जल्दी से भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये कहां पर जा रहा है? तो पांडा चान जो होता है वो जाकर मोचवान के करीब पहुंच जाता है। मोचवान के मुंह पर जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वो जाकर फिर साथ ही उसके गले में रस्सी डालता है और उसे खींचना शुरू कर देता है। तो सिस्टर जूही से कहते हैं कि पांडा चान प्लीज ऐसा मत करो, ये यहाँ पर अपना बदला लेने का वक्त नहीं है। जबकि पांडा चान उसकी तरफ घूर कर देखता है तो सिस्टर जूही कहती है कि यहाँ पर मास्टर कौन है और यहाँ पर इसका कॉवेनेंट कौन है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है। और इसी के साथ उसके पीछे जो होती है वो दीवार टूटती है और इसी के साथ ही सिस्टर जूही वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर उसके सामने जो जनरल होता है उसने अपने बीस्ट को रिलीज किया था और उसके बीस्ट का नाम डायमंड गोलम होता है। तो डायमंड गोलम जिसकी बॉडी डायमंड से बनी होती है वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो उसे कहता है कि लड़की अब जहां पर तुम मरने वाली हो। और इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक करता है तो लॉर्ड पांडा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस डायमंड गोलम के पंच को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसे ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और इसी के साथ ही वो लॉर्ड पांडा जो होता है वो अपनी मास्टर को उठाकर पीछे फेंक देता है और फिर साथ ही वहीं पर उसके साथ फाइट करना शुरू करता है। लेकिन डायमंड गोलम जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। सिस्टर जूही कहती है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर शांत रहकर इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा और यहाँ पर पांडा चान की मदद करनी होगी। मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं उसकी मास्टर हूँ, मुझे इसे बताना होगा कैसे फाइट करनी है। तो वो उसे कहते हैं कि अपने पेंटिंग स्किल्स को यूज करो, यहाँ से भागो। लेकिन लॉर्ड पांडा जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद थूक देता है। फिर साथ ही वहां पर सामने डायरेक्ट फाइट करने के लिए चला जाता है। वो गुस्से के साथ जाकर गोलम को एक जबरदस्त पंच मारता है। सिस्टर जूही कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। और सिस्टर जू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर उसके एक्शंस को देखकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे समझने की कोशिश करो। और इसी के साथ ही वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर इसको कैसे कंट्रोल करूं, मैं इसे कैसे समझूंगी। ये पांडा तो यहाँ पर किसी भी तरह से मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। पांडा वहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही वहां पर उसके साथ डायरेक्टली फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो डायमंड गोलम उसकी बॉडी डायमंड की बनी और बहुत ज्यादा हार्ड है। तो पांडा उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता। तो जनरल उसे कहता है कि बेवकूफ पांडा कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी फ्लैश की बॉडी के साथ इसकी डायमंड की बॉडी को हरा सकते हो? तो पांडा इसी के साथ फिर से चिल्लाता हुआ उसके साथ अपने सींग को जाकर टकराता है। जबकि दूसरी तरफ उस लड़के मोचवान को दिखाता है कि वो भी आजाद हो जाता है और वो अपनी जैकेट पहनता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, मैं यहाँ पर से निकल चलता हूँ। जबकि ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जैसे वो जाने लगता है उसकी दोनों फॉक्सेस भागती हुई उसके पास आ जाती हैं। तो वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? और इसी के साथ ही फॉक्सेस उसे उसकी तरफ इशारा करके बताती है कि हमने उनके लोगों के साथ आए, उनकी मदद ली है। मोचवान उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इनकी मदद लेकर यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो? तो इसी के साथ ही वहां पर तीसरी जनरल जो होती है उसके सामने अपीयर होती है और जनरल जो होती है अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज कर दिया, जो कि एलिमेंटल टाइप बीस्ट होता है, यानी कि वो बिजली का बना हुआ बीस्ट होता है। तो वो उसे कहते हैं कि मोचवान तुम कहां पर भागने की कोशिश कर रहे हो? जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसे ये लोग अपने अपने ओपोनेंट को हरा पाएंगे, क्योंकि इनके बीस्ट जाहिर सी बात है कमजोर बीस्ट है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।